नमस्कार, मैं हूँ रूपसेन मंडरी, महाराष्ट्र जनसत्ता में स्वागत करता हूँ। आज देखिए सीएमआई का नेस्को सेंटर में 5th एडिशन का सीएमआई का जो एडिशन का नेस्को सेंटर में एग्जीबिशन हो रहा है। तो संतोष कटारिया सर है, प्रेसिडेंट है सीएमआई के, तो हमारे साथ है। तो सीएमआई के बारे में ढेर सारी जानकारी भी लेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में स्वागत करता हूँ सर संतोष सर। ये जो सीएमआई का जो आज देखिए एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, एक अलग अलग लोग स्टेट से अलग अलग सिटी से लोग यहाँ पे आते हैं। एक वो भी ब्रांडिंग करने के लिए, एक प्रमोशन करने के लिए आते हैं। तो मुझे सीएमआई के बारे में और ब्रांडिंग करने के लिए एक आप एक सपोर्ट देते, उनको एक कल्टिविटी देते, एक स्पेस देते, तो मुझे बताइए सर। सर देखो, सीएमआई ये जो है ये मेरे ख्याल से इंडिया की लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। ये कम से कम इसको 60 ईयर्स अभी तक पूरे हो गए हैं और ये कम्प्लीटली वैल्यू चेन को एक साथ में जोड़ने की काम कर रही है। जैसा हमारा अभी नेशनल गारमेंट फेयर होता था, मतलब होता है अभी भी, और अभी ये हम लोगों ने फैब्रिक एक्सेसरीज़ और इसके लिए है ना ये शो स्टार्ट किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर में सोर्सिंग फेयर जो है ना ये सबसे बड़ा शो होता है। जबकि इंडिया के अंदर में अभी एक भारत टेक्स को अगर छोड़ दिया, बट भारत टेक्स जो है वो पूरी वैल्यू चेन को कैटर करता है। और ये एक फैब्रिक एक्सेसरीज़ और उसके अलावा जो बियॉन्ड जिसको हम बोलते हैं कि जिसके अंदर में लॉजिस्टिक और ये सब एलाइड सर्विसेज जो आती है ना, उसको लेके हम लोग एक मैन्युफैक्चरर को एक बैकएंड के अंदर में उसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये हमारा फैब शो है। ये अभी 5वां एडिशन है और ये जो एडिशन है ये अभी तक चारों एडिशन के सामने दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एडिशन जो हमारा है ना ये फैब शो का है। और दूसरा सर, अभी आप ये सीएमआई सस्टेनेबिलिटी उसके बारे में, और आप छत्तीसगढ़ का साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, किस तरह वर्क कर रही है सर सीएमआई? देखो सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये अभी हम लोग तो खाली बातें करते हैं सस्टेनेबिलिटी, बट हम लोग यहाँ पर एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी का एक पूरा पेविलियन बनाया है, जिसके अंदर में अगर किसी को भी सस्टेनेबिलिटी के अंदर में जाने का है और सस्टेनेबिलिटी के फैब्रिक्स कहाँ मिलेंगे, सस्टेनेबिलिटी के लिए और जो बाकी की चीज़ें हैं, कार्बन क्रेडिट है, सोलार है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर में जो सप्लाई तुमको चाहिए वो सप्लायर यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी बात कि हम लोगों ने यहाँ पर 2-2, 3-3 नॉलेज सेशन रखे हैं, जिनके अंदर में वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में जितने भी एक्सपर्टीज़ है इंडिया के, वो अलग अलग एक्सपर्टीज़ लाके हम उनका यहाँ पर सेमिनार जैसा हमने रखा है कि जहाँ पर पूरी नॉलेज जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन एंड आंसर्स है कि किसी को भी कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में देते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर में आज के तारीख में ग्लोबल लेवल के ऊपर में सब सस्टेनेबिलिटी की बातें बोली जाती है, बट अभी नेशनल लेवल के ऊपर में सस्टेनेबिलिटी इज़ गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो हम लोग उसको है ना अवेयर करने का, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर है उनको सस्टेनेबिलिटी के बारे में अवेयर करने के लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी बात है छत्तीसगढ़ का जो एमओयू है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अपैरल पार्क बनने जा रहा है, तो उनके साथ में सीएमआई स्टेट पार्टनरशिप के दौर के ऊपर में ना कल हमारा एग्रीमेंट और एमओयू साइन होने वाला है, जिसके अंदर में हम लोग हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर है, अगर किसी को भी यूनिट सेट करने का है, उसकी फैसिलिटी लेने की है, उसके लिए है ना ये छत्तीसगढ़ का जो अभी अपैरल पार्क बनने जा रहा है उसके अंदर में हम हमारे मेंबर्स को अवगत करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी का आप ज़्यादा में ज़्यादा लाभ उठाएं। क्योंकि अभी जैसी ग्लोबल सिचुएशन है उसके अंदर में इंडिया के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी को अभी कैच करने के लिए जैसे बांग्लादेश के अंदर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, तो इंडिया के अंदर में ऐसे ही बड़े बड़े सेटअप और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का निर्माण होवे, इसलिए ऐसे अपैरल पार्क आ रहे हैं। और उस अपैरल पार्क के बारे में का नॉलेज जो मैन्युफैक्चर को देना चाहिए, ये नॉलेज हम लोग यहाँ पर फेयर के माध्यम से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले के अंदर में ही हम उनके साथ में स्टेट पार्टनरशिप का एमओयू साइन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में जितने भी वहाँ के मैन्युफैक्चर है वो सीएमआई के मेंबर बनेंगे और सीएमआई का एक ऑफिस है ना वहाँ पर खुलेगा। जी सर, एक सस्टेनेबिलिटी लेके, एक क्वेश्चन आंसर देके, और एक 5th एडिशन एक सक्सेसफुल एक सीएमआई एक ब्रांड तौर पे, एक सक्सेसफुल एक ब्रांड तौर पे आ गया, तो एक विजिटर को और एक एग्जीबिटर को किस तरह एक मैसेज देना चाहेंगे सर आप? अभी देखो, जब है ना आपको कोई माल बेचने को जाने का है ना, तो आपको पता है कि आपको कहाँ बेचने जाना है।
बट सोर्सिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट। आपको पता नहीं होएगा, आप अगर सूरत जाओगे, आप अहमदाबाद जाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि मेरे को इसके पास में जाने का है, कौन क्या बना रहा है, एक 4 रूम के अंदर में कौन क्या बना रहा है आपको नहीं पता चलेगा। बट ये जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के माध्यम से आपको अलग अलग वेंडर कौन क्या बना रहा है, यहाँ पर एक सूरत पेवेलियन है, सूरत के इतने सारे लोग हैं, लुधियाना का है, इचल करंजी का है, तो अलग अलग जगह के ऊपर में से, क्योंकि ऑलवेज कोई भी मैन्युफैक्चर होता है कि वो क्या अपने वेंडर के पास में जाके परचेस करता है, बट यहाँ पर जब नया नया पता चल जाता है तो उनके लिए एक, क्योंकि ये फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर में आपको रोज़ नया चाहिए, तो नया कहाँ से मिलेगा। तो इतने सारे आज 250 मैन्युफैक्चरर जो फैब्रिक वाले हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट एग्जिबिट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है मैन्युफैक्चरर के लिए। जी सर, और एक अभी सेकंड डे है, या तो काफ़ी भीड़ है, मैंने देखा। हाँ। और तो विजिटर का भी हम लोगों को कमेंट लिया, अच्छा खासा उनका रिस्पांस है। तो थर्ड, आप अभी इस माध्यम के, हमारे माध्यम के ज़रिए और एक दिन यहाँ पे CMI के पास है, और विजिटर को क्या मैसेज देने के आने वाले लोगों को सर लास्ट? सी ऐसा है कि कल भी बहुत भीड़ थी, आज भी बहुत भीड़ है। हम ये फेयर के माध्यम से यही जितने भी विजिटर हैं कि आप इन सब नॉलेज सेशन जो हम रख रहे हैं, अभी 2 फैशन शो होने जा रहे हैं, नॉलेज सेशन का भी आप लाभ उठाएं, और सब पूरे के पूरे जितने मैन्युफैक्चरर कौन क्या बना रहा है इसके ऊपर में सबको विजिट करिएगा, और आपका बिजनेस कैसे बढ़े और आपके पास में नई नई वैरायटीज़ कैसे आए, इसका आप ये फेयर के माध्यम से लाभ उठाएं। धन्यवाद सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में जुड़ने के लिए, कमेंट के लिए थैंक यू। धन्यवाद। मैं हूँ रूपसेन उमरी, महाराष्ट्र जनसत्ता, CMI नेस्को सेंटर, मुंबई।